नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों को लेकर भाजपा नगर अध्यक्ष मीडिया से हुए रूबरू। विशेष जनसंपर्क अभियान लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना के प्रचार प्रसार को लेकर की गई चर्चा। पीएम मोदी के 9 सालों के कार्यकाल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। दरअसल भाजपा अब धीरे धीरे चुनावी मोड में आ रही है। प्रदेश स्तर पर भले ही भारी उठापटक चल रही है, लेकिन जमीनी तौर पर खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी बीच मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने महासंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने बताया कि इस अवसर पर पार्टी सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों तक भी पहुंचेगी। इसी मकसद को लेकर बीजेपी मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा महासंपर्क अभियान चलाने जा रही है, जो 30 मई से शुरू होकर 1 माह चलेगा। इसको लेकर पार्टी खासी सक्रिय है। सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के स्वर्णिम 9 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और उस 9 वर्ष की पूर्णता पे भारतीय जनता पार्टी अनेक आयोजनों के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के बीच में जाने वाला है। और इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसे 9 साल है जिसमें देश बदला भी है और देश की ख्याति दुनिया में एक अपने विशेष आयाम पे पहुंची है। उसका मैं आज बहुत डिटेल में उल्लेख नहीं करूंगा, वो चाहे ऐसे कोई भी क्षण हो। अभी बहुत करीब में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नेता ये कहते हैं कि मोदी इज़ द बॉस, और जब पूरा सदन जब मोदी जी जाते हैं और वहाँ लाखों की तादाद में एक दूसरी धरती पे जनता जब मोदी मोदी कहती है तो निश्चित तौर पे एक सर्वोच्च नेता के काम का उसको कैसा प्रतिसाद मिलता है और दुनिया उसमें कैसा अपना शुभकामनाएं देती हैं, ये देखने को मिलता है। और ऐसे स्वर्णिम साल जो 9 साल पूर्ण हुए, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। विशेष जनसंपर्क अभियान के माध्यम से हम लोग ये सारे कार्यक्रम लोकसभा स्तर पे, कुछ कार्यक्रम विधानसभा स्तर पे और कुछ कार्यक्रम पोलिंग बूथ स्तर पे करने वाले हैं। लोकसभा स्तर पे मुख्य रूप से हमारे 2 राष्ट्रीय स्तर के हमारे नेतृत्वकर्ता आएंगे जो आपसे संवाद करने वाले हैं। एक लोकसभा स्तर की भी प्रेस वार्ता होगी जिसमें सम्माननीय सुधीर जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय दायित्व पे हैं और हमारे सोम प्रकाश जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, ऐसे दोनों नेतृत्वकर्ता आपसे बात करने वाले हैं। और उसी लोकसभा स्तर पे एक कार्यक्रम हम करने वाले हैं जिसको हमने, जो डेवलपमेंट हुआ है, जो काम हुए हैं, उसको लेके विकास तीर्थ का नाम दिया है। आप अगर देखेंगे तो जिसको आज हम कहते हैं कि ये इंदौर जो है ये बदला हुआ इंदौर है, ये एक ट्रांसफॉर्म्ड इंदौर है। हमने नगर निगम के चुनाव के समय भी इस नारे को दिया था कि ये टेम्पो से लेकर तो मेट्रो तक का जो सफ़र है ये भारतीय जनता पार्टी का सफ़र है। खेल दिवस के मद्देनजर आज का दिन खेल गतिविधियों को समर्पित रहा। कार्यक्रम के तीसरे दिन जिला एथलेटिक्स संघ के द्वारा आयोजित की गई एथलेटिक्स प्रतियोगिता जिला प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही हैं सभी गतिविधियां। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप इंदौर 31 मई को अपना गौरव दिवस मनाएगा। इसके पूर्व नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा सप्ताह भर अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी के मद्देनजर आज कार्यक्रम का तीसरा दिन अलग अलग खेल गतिविधियों को समर्पित रहा, जिसमें वॉलीबॉल, चेस, टेबल टेनिस के साथ ही एथलेटिक्स सहित अन्य खेल शामिल रहे। इसी कड़ी में आज जिला एथलेटिक्स संघ के द्वारा मल्हार आश्रम ग्राउंड में अलग अलग प्रकार की स्पर्धा आयोजित की गई, जिसमें 100 मीटर, 400 और 800 मीटर रनिंग, लॉन्ग जंप, शॉट पुट जैसे गेम खेले गए। वहीं आज आयोजित हुए इन खेलों में शहर भर के विभिन्न खेलों खिलाड़ी शामिल हुए। एथलेटिक्स का इवेंट है, इसमें 100 मीटर है, 400 मीटर है, 800 मीटर है, शॉट पुट है और लॉन्ग जंप है। गौरव दिवस के उपलक्ष्य में हर साल ये मनाया जाता है। इस वर्ष भी इसी गौरव दिवस के उपलक्ष्य में ये एथलेटिक्स की इवेंट आयोजित की जा रही है। पूरे इंदौर शहर से, इंदौर जिले से बच्चे हैं सारे। गोविंदा चिंतामण, सेक्रेटरी इंदौर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन।
भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 59वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस द्वारा मधु मिलन चौराहा स्थित नेहरू प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष और पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। इंदौर में शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मधु मिलन चौराहा स्थित नेहरू प्रतिमा पर मनाई गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने पंडित नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नेहरू जी ने इस देश के लिए जो किया वह तारीफ के काबिल है और देश की आजादी में भी उनका योगदान रहा है और आजादी के बाद भी उनके नेतृत्व में देश का सर्वांगीण विकास हुआ है। देखिए, आज हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 57 साल की पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित हमने की। वो ऐसे प्रधानमंत्री थे जहाँ की देश को ब्रिटिश सरकार ने पूरा तरीके से खोखला कर दिया था, लेकिन किस तरीके से देश हमारा उन्नतशील हो और ऐसा देश उन्होंने एक आधुनिक निर्माता के रूप में उन्होंने निर्माण किया। आज उनकी बदौलत है कि हमारा देश एक स्वर्णिम पटल पर उनका नाम है। विवादित पर्चा चस्पा करने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रावजी बाजार थाना क्षेत्र की यह घटना, एक आरोपी की तलाश अभी भी पुलिस द्वारा जारी है। दरअसल मामला रावजी बाजार थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाली एक महिला की शिकायत थी। कुछ समय से कतिपय युवक अभद्र टिप्पणी कर भड़काऊ पर्चे बांट रहे हैं। इसी को लेकर पुलिस ने धारा 153 के तहत मामला संज्ञान में लिया था, जिसके बाद रावजी बाजार थाना पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने बताया कि आजाद नगर में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा बांटने के लिए कहा गया था। पुलिस उस व्यक्ति की तलाश में जुटी है। अभी 23 मई 2023 को एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने संबंधी एक अपराध पंजीबद्ध किया था। उसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो कि थाना रावजी बाजार क्षेत्र के ही रहने वाले। पूछताछ में उनके अपने समाज के लोगों को वितरित कर रहे थे और जिसने वो उपलब्ध कराए हैं उसको भी गिरफ्तार किया गया है। उसको जिस व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, उसकी तलाश जारी है। सभी कोई ट्रांसपोर्ट पे काम करता है, कोई ऑटो रिक्शा चलाता है, कोई कांच की दुकान पे काम करता है, किसी वेल्डिंग की दुकान। 2 लोगों के 2 अपराध हैं मारपीट के साधन। 153 का के तहत IPC के तहत पंजीबद्ध किया गया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।